वेंडर पास निजात के लिए तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी में राष्ट्रीय किसान संगठन के कार्यकर्ता राधेश्याम व्यास की अगुवाई में प्रधानमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान व्यास ने बताया कि पचपाड़ में माताजी मंदिर के पास रेलवे द्वारा बने अंडरपास नाले से प्रतिदिन हजारों किसानों को अपनी जीवन से आवश्यक कार्य के लिए भवानी मंडी क्षेत्र में आना पड़ता है। नाले में अक्सर पानी भरा रहता है, वहीं आए दिन किसान व आमजन को दुर्घटनाओं से होकर गुजरना पड़ता है। कई बार जिनसों से भरी ट्रालियां पलटी खा जाती है, जिसकी वजह से किसानों से भारी नुकसान उठाना पड़ता है। वहीं किसान संगठन ने मांग की है कि जल्द से जल्द इस अंडरपास नाले से निजात दिलाई जाए ताकि दूसरी पार रह रहे किसानों को आने जाने में सुविधा उपलब्ध हो सके और किसान व आमजन हादसों से बच सके। इस दौरान राष्ट्रीय किसान संगठन के कार्यकर्ता मौजूद रहे। पचपाड़ से कमल शर्मा की रिपोर्ट। अशोक जी गहलोत की नई सरकार के आने के बाद पचपाड़ तहसील क्षेत्र का विकास पूरा ठप हो चुका है। हमारे पूर्व सरकार द्वारा आवर में हाई लेवल पुलिया पास की थी, जिसका बजट 27 करोड़ रुपए आया था। 2018 से 2022 आ गया, अभी तक पुलिया नहीं बन पाई। और भी क्षेत्र में किसानों की कई समस्या अति गंभीर है, जिन्हें सीएम साहब अनदेखा कर रहे हैं। वो गरीबों की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं। किसी को राशन का गेहूँ नहीं मिल रहा है, किसी को आवाज़ नहीं मिल रहे है, किसी आवाज़ के पट्टे के लिए चक्कर काट रहे हैं। कोई गरीब का बेटा मर गया तो उसकी मुआवजे के लिए या उसको सरकार सहयोग के लिए महिलाएं चक्कर काट रही है। इस प्रकार की पचपाड़ तहसील क्षेत्र और झालावाड़ जिले में कई समस्या बनी हुई है, जिसको राज्य सरकार व प्रशासन कोई भी नहीं सुनने को तैयार है। कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित हुआ। नई कस्बे में स्थित नसिया जैन मंदिर में पंचम पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया। मंदिर में विराजमान सभी जैन प्रतिभाओं का एक साथ मां मस्तक अभिषेक किया गया एवं ऋषि मंत्रों द्वारा मूल नायक बड़े बाबा का 108 पंचों से अभिषेक कर शांति धारा की गई। मंदिर प्रवक्ता दीपक बंसल पुकारी वाले ने बताया कि चंद्रप्रभु महामंडल विधान सोमधर्म इंद्र सहित सभी इंद्राणियों द्वारा महाआरती की गई। धार्मिक कार्यक्रम पंडित मनीष शास्त्री उगड़ा द्वारा संपन्न कराए गए। संगीतकार डीएल भारती रहे। कार्यक्रम में 3 अन्य इंद्रों द्वारा मस्ताभिषेक किया गया। इस दौरान जैन समाज के धर्म प्रेमी मौजूद रहे। दही से आयुष गौतम की रिपोर्ट। न्यायिक मजिस्ट्रेट लाखेरी ने राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत रैली निकाली। लाखेरी शहर में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रवण कुमार शर्मा ने लाखेरी के छात्र छात्राओं के साथ जन जागरूकता रैली निकाली। इस रैली में न्यायिक मजिस्ट्रेट व कस्बे में संचालित सभी विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने रैली निकालकर शहर की जनता को लोक अदालत के बारे में जागरूक किया, जिसके अंतर्गत अधिकांश न्यायिक मामलों का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से किया जा रहा है। इस मौके पर न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनू कुमार मीना ने बताया कि अधिकांश मामलों को लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण करने के लिए जनता को पहल करनी होगी एवं ऐसे मामलों का जल्द निस्तारण किया जा सकेगा। इस रैली में न्यायिक मजिस्ट्रेट के साथ सभी विद्यालयों के छात्र छात्राओं सहित अध्यापक रैली में मौजूद रहे। लाखेरी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। आज जो रैली लाखेरी कस्बे में निकाली गई है, जो 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, उसके प्रचार प्रसार के लिए लगाई गई। जो आमजन इस राष्ट्रीय लोक अदालत का फ़ायदा कोर्ट में जाके अपने मुकदमे को निपटारा करके पा सकता है, इसके लिए बालिकाओं और छात्रों द्वारा एक रैली निकाली गई है। जो जनमानस के मस्तिष्क में ये विचार लाए कि अपना मुकदमा लोक अदालत के माध्यम से निपटाए, तो ना हार ना जीत का एक जो संदेश समाज को देना चाह रहे हैं वो दिया गया है। और जो राष्ट्रीय लोक अदालत है, इसका जितना फ़ायदा लाखेरी कस्बे की जनता को मिले, इसका प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है।
नेनवा में सड़क हादसा, कंटेनर ने मारी निजी बस को टक्कर, करीब 1 दर्जन यात्री हुए घायल। नेनवा उपखंड के जजावर में सड़क पर खड़ी निजी बस को कंटेनर ने टक्कर मार दी, करीब 1 दर्जन यात्री घायल हो गए। घायलों को 108 की मदद से पहुंचाया नेनवा अस्पताल। सूचना पर पुलिस अधीक्षक योगेश चौधरी व थाना अधिकारी ने अस्पताल पहुंचकर ली घटना की जानकारी। राष्ट्रीय राजमार्ग 148 डी जजावरा में हुआ हादसा। जानकारी के अनुसार बूंदी से नैनवा आ रही एक प्राइवेट बस जो जजावर के ताकला चौराहे पर सवारियों को उतारने के लिए दौरान पीछे से अनियंत्रित कंटेनर ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बस में बैठे करीब 1 दर्जन यात्री घायल हो गए। बस का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं टक्कर के बाद कंटेनर चालक कंटेनर को मौके से ले भागा, जिस पर मौके से लोगों ने पुलिस को हादसे की सूचना दी, जिस पर पुलिस ने अन्य लोगों के हादसे में घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से नेनवा अस्पताल भिजवाया, जहां पर चिकित्सकों ने घायलों का उपचार शुरू कर दिया। दुर्घटना के बाद मौके पर फरार हुए कंटेनर का पुलिस ने ग्रामीणों के साथ पीछा कर करीब 30 किमी पीछा कर पाइप टोल नाके पर बैरिकेड कर कंटेनर को रुकवाया और कंटेनर चालक को हिरासत में लिया। नेनवा अस्पताल में 3 घायलों को गंभीर होने से चलते प्राथमिक उपचार के इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। नेनवा से गणेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। चौकीदार के भरोसे चल रहा छात्रावास, समाज कल्याण विभाग के राजकीय अम्बेडकर छात्रावास की अनियमितता आई सामने। हनौदा शाहजी कस्बे में स्थित छिपौड़ोद मार्ग पर समाज कल्याण विभाग के राजकीय अम्बेडकर छात्रावास में जब मीडिया टीम ने रसोई घर का निरीक्षण किया तो उसमें भी कई अनियमितताएं सामने आई, जैसे आटे में कीड़े दौड़ते नजर आए। वहीं दूसरी ओर सब्जी के लिए मसाले के नाम पर कुछ भी नहीं मिला। छात्रों ने बताया कि नाश्ते में हमें 8 दिन से पोही ही मिल रहे हैं और करीब 15 दिन से सब्जी भी रोज आलू की ही मिल रही है। भट्टी के खराब होने से रोटियां भी चली मिलती है। मैंने मेंटेनेंस के नाम पर अब भी वार्डन द्वारा किसी प्रकार का मेंटेनेंस नहीं करवाया गया है। छात्रों ने बताया कि इस सेशन में वार्डन मात्र 2 बार छात्रावास आए हैं और कमरों की खिड़कियों से हालात इस कदर टूटी हुई है कि सर्दी के मौसम में रात्रि में पढ़ते समय उनमें से हवा आती है। कोरोना काल की वजह से छात्रावास में 35 बच्चों की जगह पर एडमिशन 25 ही के हैं। वहीं टीवी सेट सालों से बंद पड़ा है, जबकि कंप्यूटर भी धूल खा रहा है। इसके अलावा हॉस्टल में स्वास्थ्य परीक्षण व खेल समेत अन्य गतिविधियां भी गौण मिली। छिपौड़ा से जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। क्या नाम है? माखन गुजर। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 11वीं में। हॉस्टल में कब से रह रहे हो? 6 क्लास से रह रहा हूँ। 6 क्लास से कंटिन्यू इसमें ही हो? हाँ। तो अभी क्या स्थिति, क्या क्या सुविधा मिल रही है तुम्हें? सर ये पानी और इनकी सुविधा सही है। अच्छा। लेकिन रोटी रोटी में जो सब्जी वगैरह ये है ना, थोड़ी तेल और मिर्च इनके बारे में इन्हें बोलते भट्टी भी खराब है। इनके बारे में कई बार कहा भी सही, लेकिन कोई ध्यान देता नहीं, बोलते मरम्मत कराओ बस ऐसे चलेगा काम। किससे कहा? हमारे जो अधिकारी है ना उनसे बोला था, वार्डन अधिकारी। अच्छा, यहाँ वार्डन यहाँ आए क्या? उनसे बोला तो भी? हाँ यहाँ आए थे वो भी 6 दिन पहले। अच्छा, कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पे? इस सत्र में तो 2 बार आए। 2 बार आए। हाँ। तो क्या कहा उन्होंने समस्याओं को लेकर? उन्होंने कहा कि मेरे पास जो खिड़कियाँ वगैरह इनकी टूटी हुई है, हाँ। इनके बारे में बोला तो उन्होंने कहा कि जो हमारे पास बजट आता है उसका काम हमने करवा दिया और ज़्यादा आता है। तो कुछ काम हुआ क्या तुम्हारे यहाँ टूट फूट कमर में? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। पुताई हुई थी आगे बस। कमरों में? कमरों में नहीं हुई। अच्छा, बिस्तरों की क्या स्थिति है? बिस्तर ठीक ठाक है। अच्छा है ओढ़ने में? हाँ उनमें पलंग नहीं है वगैरह? दिक्कत। पलंग वगैरह भी सही है। खिड़की दरवाजे खराब है, टूटी हुई है खिड़की। और ये बाथरूम शौचालय की गेट वेट टूटे हुए। अच्छा। एक गेट टूटा उधर। और साफ सफाई इनकी? साफ सफाई तो होती है कंटिन्यू। खाने में मेनू का पता है तुम्हें क्या क्या मिलना चाहिए कब कब? हाँ मेनू है पता है? तो हाँ। मेनू के अनुसार मिल रही डाइट? नहीं 8 दिन से तो पोहे चल रहे हैं, पहले जरूर मेनू के हिसाब से मिल रहे। अच्छा। हाँ। 8 दिन से तो नाश्ते में तो पोहे मिल पोहे रहे हैं। मिल और रहे। खाने में? खाने में वो रोटी सब्जी जो मिल रही है। सब्जी काय की मिल रही है? सब्जी वो सुबह तो वे चलती दाल, और शाम को ओनली बोलते हैं 50 रुपए की सब्जी लाओ, इसमें जो भी आई जो आलू चल रही है। 8 दिन हो गए। 8 दिन से आलू की ही सब्जी मिल रही हाँ है? आलू मिल रही है। और क्या परेशानियाँ? और यही है सर, और तो कुछ भी नहीं, बस मेन कर तो यही अच्छा, काम है। शिकायत करने पर क्या धमकी दी? शिकायत करने की बोले?
आगे वो 3,000 रुपये डले ना तुम्हारे कपड़ों के, उनका बिल मांग लूंगा मैं अगर आपने कोई बदमाशी की तो। बदमाशी किस तरह की मतलब? पता जी सर बदमाशी की। बदमाशी कही कि भाई यूँ शिकायत वाली बात है? ये बदमाशी यही है, शिकायत बदमाश शिकायत हुई। अच्छा, तो शिकायत करे किसी से तो तुम्हारे बिल मांग लेंगे जो पैसे को कहाँ खर्च किया। हाँ तो तुमने वो पैसे कब डाले तुम्हारे खातों में? वो लगभग सर को पता है, वो तो 2-3 मंथ तो हो गए। 2-3 महीने। हाँ। तो उसका कुछ उपयोग किया कि तुमने कुछ खरीदा क्या उससे? नहीं अभी तो नहीं, बस कपड़े लिए बस एक हिसाब में। अच्छा, कपड़े लिए, उनके बिल लिए? हाँ बिल नहीं लिए कपड़े वाले से, ले लेंगे कोई दिक्कत। अब बता। चारा काटने जा रही महिला की मोटरसाइकिल से गिरकर मौत। उद्योगनगर थाना क्षेत्र के थेगड़ा रोड पर चारा काटने जा रही एक 60 वर्षीय महिला की मोटरसाइकिल से गिरकर मौत हो गई। महिला अपने बेटे के साथ मोटरसाइकिल पर चारा काटने के लिए गई हुई थी। उद्योगनगर थाना पुलिस ने बताया कि मृतक महिला कमलाबाई पत्नी सुखदेव बेगवाल शिवसागर कॉलोनी थेगड़ा उद्योगनगर की रहने वाली थी, जो सुबह अपने बेटे बेरूलाल के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर चारा काटने के लिए खेत की ओर जा रहे थे। रास्ते में थेगड़ा के पास अचानक चलती मोटरसाइकिल से गिर जाने के कारण महिला घायल हो गई, जिसको चिकित्सालय लाने पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम रूम में करवाया, जब परिजन पोस्टमार्टम के पक्ष में नहीं होने से लिखित में देने पर महिला का शव परिजनों को सौंप दिया गया। कोटा से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। नाम की कोई महिला थी, उम्र करीब 60 साल थी, शिव सागर में रहती थी, जो अपने पुत्र के साथ में चारा काटने के लिए जा रही थी। मोटरसाइकिल से अचानक पीछे से गिर गई थी, जो हॉस्पिटल आए थे MBS, तो इलाज के दौरान मौत हो गई। कौन सी जगह हुई सर दुर्घटना? थेगड़ा रोड पर हुई थी। थेगड़ा रोड पर? हाँ। कब की बात है ये? ये करीब 9 बजे की बात है सुबह। तो ऑन द स्पॉट मौत की अस्पताल में? अस्पताल में होना बताया। PM करवाने का? परिजन PM नहीं करवाना चाहते हैं, उनको लाश सुपुर्द कर दी गई। बेटे का क्या नाम है? बेटे का नाम बेरूलाल है। ठीक है सर, आपका नाम बताइए। छोटू लाल है, SI थाना उद्योगनगर। नाले में मिला चौकीदार का शव, पुलिस जुटी जांच में। शहर के अनंतपुरा क्षेत्र के नाले में एक चौकीदार का शव मिलने का मामला सामने आया है। मृतक के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। मृतक चौकीदार मुकेश 30 तलसवा बिचौलिया का रहने वाला था। काम के लिए 3-4 दिन पहले ही कोटा आया था। वो बाबूभाई के यहाँ चौकीदारी का काम करता था। परिजनों ने हत्या का आशंका जताई है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल मौत के कारण सामने नहीं आए। परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम किया जाना है। मृतक के पिता अशोक ने बताया कि मुकेश 2 बच्चे हैं। वो पहले साल भर कोटा में काम कर चुका था। अभी 3-4 दिन पहले वो गांव से काम के लिए सिलसिले में कोटा आया था। वो कोटा में चौकीदारी का काम करने लगा। देर रात अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर सूचना दी और बताया कि मुकेश गोबरिया बावड़ी इलाके के एक नाले में पास गंभीर हालत में पड़ा है, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। अशोक का कहना है कि टापरी में रहने वाले मामा भील ने उसके साथ सरिये से मारपीट की और उसे घायल अवस्था में नाले के पास पटक कर चला गया। अनंतपुरा थाना CI पुष्पेंद्र ने बताया कि युवक का शव मिलने की सूचना पर मौका निरीक्षण किया। आसपास के लोगों से पूछताछ की। लोगों ने बताया कि युवक 3 दिन से नशे की हालत में नाले के पास पड़ा था। मामले की जांच की जा रही है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। वहाँ कहाँ पर है ये? भीलवाड़ा में? हाँ, ये बिजोलिया के पास में। बिजोलिया के पास? हाँ। यहाँ क्या कर रहा था ये? चौकीदारी करने के लिए आया था यहाँ कब पर। आया था? आज उनको 7-8 दिन होंगे। अच्छा, हाँ। फिर क्या हुआ? उनको पता नहीं क्या मार पीट के पटक दिया वहाँ पर। किसने मारा? क्या पता किसने मारा हमें। आपको सूचना किसने दी? वो गुजरता ही एक वहाँ पर जो उसने दी सूचना। अच्छा, कब सुबह? सुबह ही दी, रात को दी। जो मैं रात को ही आ गया था इनको लेने के लिए यहाँ पर भर्ती करा दिया। अच्छा अच्छा। हाँ। भर्ती भी आपने कराया वहाँ से लाकर? हाँ, वहाँ से गादा में पड़ा था। ये सरिया से मार रखा उनको बुरी तरह से। कौन सी जगह घटना है वहाँ अनंतपुर में? कहाँ करते थे चौकीदारी? वो मैं नहीं जानती थी।
विद्यालय समय पर नहीं खुलने से नाराज ग्रामीण। रामपुर डोडिया ग्राम पंचायत क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में हो रहा है विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़। जहां राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय से 1.5 घंटे से 2 घंटे बाद विद्यालय का ताला खोला जाता है, वहीं प्राथमिक विद्यालय में एक अध्यापक व एक अध्यापिका की ड्यूटी लगा रखी है। वहीं इन सबको देखते हुए समाज सेवक लड्डूलाल सारिया एवं ग्रामीणों में रोष व्याप्त थे। बाला से राजकुमार ओझा की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत रामपुर टोडिया के ग्राम राधापुरा में टीचर नहीं आ रहे टाइम से। 10 बजे का समय है, वे आते हैं 12 बजे और छुट्टी जल्दी कर देते हैं 2-2:30 बजे। यूक्रेन में युद्ध के बाद अब हालात बिगड़ने लगे हैं। ऐसे में अब भारतीय छात्रों के लिए यूक्रेन में परेशानियां बढ़ गई है। भारत के कई छात्र यूक्रेन में इस वक्त काफी चिंता में हैं और भारत में उनके परिवार की सुबह से टीवी पर युद्ध के हालात देख चिंता कर रहे हैं। रतलाम की बेटी वैशाली राठौड़ यूक्रेन के खार्सिव में MBBS स्टूडेंट, खार्सिव शहर के कॉलेज एंड कजानिका कॉलेज में छात्रा वैशाली 5 साल से पढ़ाई कर रही है। वर्ष वैशाली के MBBS का लास्ट ईयर का कोर्स बाकी था। वैशाली ने भारत में मध्य प्रदेश के रतलाम में कस्तूरबा नगर की निवासी, जहां पर युद्ध के हालात देख चिंता में परिजन है। पिता विजय राठौड़ और परिवार सुबह से परेशान है। पिता विजय ने बताया कि यूक्रेन में वैशाली को गुमराह किया गया। अब युद्ध की बात छिड़ी ही है, तभी तो हमने बेटी को वापस आने के लिए कह दिया था, लेकिन यूक्रेन कॉलेज में कहा गया कि कोई स्थिति खराब नहीं है, इंडिया में गलत बताया जा रहा है, सब ठीक है, आसपास वापस चले गए तो आपका पूरा साल खराब हो जाएगा, इसलिए हमने बेटी को वापस लाने से ज्यादा प्रयास नहीं किया। पिता विजय ने बताया कि खार्सिव शहर यूक्रेन रशिया युद्ध बॉर्डर में मात्र 42 किलोमीटर दूर पर है। वैशाली ने आज बताया कि फोन पर पिता को बताया कि एयरपोर्ट पर सील कर दिया गया और हमारी ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी गई है, और फिर इस बीच मैसेज भी दिया गया है कि सभी छात्र अपना डॉक्यूमेंट और अन्य दस्तावेज के साथ पैकिंग कर ले, नकदी अपने पास रखें। और इसके बाद मैसेज आया कि आप सभी छात्र अब अन्य किसी देश के लिए जल्द से जल्द रवाना हो जाएंगे। रतलाम से कीर्ति वर्मा की रिपोर्ट। हेलो, मैं स्टूडेंट हूँ खारकिव की, और जैसे कि यहाँ पे कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है और वॉर स्टार्ट हो चुका है, फ्लाइट भी बहुत बंद हो रही है, तो हमें कैसे भी करके इंडिया वापस जाना है। तो प्लीज़ कुछ आप अरेंज कीजिए या जो भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे टीचर्स वगैरह सब ने कह दिया कि अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब साथ में रखना है, और जो भी है, और एम्बेसी ने भी कह दिया कि आप टेम्परेरीली कोई दूसरी कंट्री शिफ्ट हो सकते हो, या मतलब कुछ टाइम के लिए दूसरी कंट्री जा सकते हो, इसलिए प्लीज़ हेल्प कीजिए। थैंक यू। जी बताएं, किस तरीके से अभी हालात वहाँ बने हुए हैं, और बेटी क्या कुछ बता रही है वहाँ के हालात को लेकर के? आपने किस तरह से कोशिश की जब ये जानकारी लगी कि वहाँ पर युद्ध हो सकता है? हमने बच्चे से पूछा तो वहाँ के स्कूल में, कॉलेज में बताया गया कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे इंडिया वाले गुमराह कर रहे हैं, ना कोई युद्ध होना है ना कुछ होना है, और अभी अगर आप जाना चाह सकते हो तो जाओ, बाकी आपकी क्लास चालू होने वाली है, स्कूल चालू होने वाले, आपका साल बिगड़ सकता है। उस चक्कर में हमने बुलाया नहीं, हमने ध्यान नहीं दिया। कितने दिन पहले की बात? कम से कम 15 दिन पहले की बात है। और बताया कि अभी बच्चे इंडिया से आ रहे हैं, जा नहीं रहे, और अभी ऐसा कुछ भी नहीं। इंडिया में जो न्यूज़ चल रही है वो फेक न्यूज़ चल रही है। अब स्थिति ये हो गई है कि बालिका परेशान हो रही है, वहाँ से आना चाहते हैं, और टीचर ने कॉलेज से भी उन्होंने बताया कि आपके बैग्स तैयार करें और आपके जो भी कागज़ है, जो भी इम्पोर्टेंट कागज़ है वो रखें। और मैं सरकार से मदद चाहता हूँ कि गुड़िया को जल्दी से जल्दी बुलाया जाए, और अपने इंडिया के जो भी बच्चे हैं उनको भी, उनकी भी मदद की जाए। कब से हैं वहाँ पर, और कौन सा कोर्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस सिटी में है? वो MBBS कर रही है, यूक्रेन खार्किव में है जी, खार्किव में, और 5वां साल है उसका। और गुड़िया को यही बताया गया था कि अगर तू आप जा सकते हो, बाकी अगर कॉलेज चालू हो जाएंगे तो आपका 5वां साल बिगड़ सकता है, वापस आपको आना पड़ेगा, और आने में अगर फ़्लाइट नहीं मिली तो कुछ भी हो सकता है। अब आज के हालात में क्या बात है? आज के हालात में गुड़िया परेशान हो रही है, उसको आना है कैसे भी करके। घर में है वो, कहाँ पर है? अभी उसके घर में रूम पे है, मतलब स्कूल कॉलेज वगैरह बंद हो गए? हाँ, कॉलेज बंद है, और कॉलेज से मतलब खबर मिली है कि वो इंडिया, मतलब घर से बाहर ना निकले, उनके पेपर जो भी है बैग तैयार करके रखे, और एयरपोर्ट भी सील हो चुका है, आने की कोई संभावना नहीं है।
कल्याण के महाविकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ धरना दिया और ओबीसी ग्रामीण जिलाध्यक्ष एकनाथ बालाराम महात्रे के कल्याण के कोलसवाड़ी पुलिस को ज्ञापन दिया गया। केंद्र सरकार राज्य सरकार पर ईडी का इस्तेमाल कर राज्य सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। कल्याण में महाविकास अघाड़ी ने सच्चाई का दुरुपयोग करने के लिए भाजपा सरकार का विरोध किया। कल्याण से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। चाहोगे जिस तरह ईडी के छापे पड़ रहे हैं, नवाब मलिक को भी इसमें अंदर किया गया, इस बारे में क्या कहना चाहोगे? पहली बात तो ये है कि जब हमारी युति थी बीजेपी और शिवसेना की, तभी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे। उस वक्त जो घोटाले हुए, जैसे पंकजा मुंडे का चिक्की घोटाला हुआ, ई पोर्टल बड़ा घोटाला हुआ, सिडको का मतलब बहुत तूर डाल का घोटाला हुआ, उस समय क्या होता था, देवेंद्र फडणवीस 2 दिन बाद चलती थी, फिर देवेंद्र फडणवीस बोलते थे कि सब क्लियर है, क्लीन चिट हो गया। मतलब उस टाइम उनका तहकीकात करने का तरीका ये था कि वो खुद होके बोलते थे क्लीन चिट, और फिर पूरा मीडिया में भी वही बातें आती थी कि सामने वाले को क्लीन चिट मिल गई। आज अगर हम मोदी सरकार के विरोध में जो भी कुछ कहते हैं, हमारे नेता बोलते हैं, सच्चाई सामने लाने की कोशिश करते हैं, तो उनका ये काम है कि पूरा दबा देने का। ईडी का जो सरकारी यंत्रणा है, उस संस्थान को आज ऐसा लगता है कि वो केंद्र सरकार की मतलब पाली हुई एक चीज़ है, कि जैसे केंद्र सरकार से कहा जाता है, और ईडी की तरफ से हमारे पूरे महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी सरकार के लोगों के ऊपर ईडी का दबाव तंत्र है कि ताकि हम लोग सच्चाई ना बोल पाए। आज 5 राज्यों में जो प्रचार हुआ, उसके तहत भी पहले से ही हम लोग जो प्रचार करने का तरीका यहाँ पे जो हमने सोचा, तो वो कैसे दबाए। मतलब इनका एक एक घोटाला, केंद्र सरकार की पूरी नाकामी, आज पूरे इंडिया में जो महंगाई बढ़ी है, उससे खाली लोगों का ध्यान भटकाने के लिए हर जहाँ पे भाजपा की सरकार नहीं है, जहाँ पे अन्य प्रादेशिक या दूसरे सरकारों की सरकारें हैं, वहाँ पे केंद्र सरकार से ये ईडी एनआईए का जो मतलब सब झूठे केस डाल के आज महाराष्ट्र सरकार को बदनाम कर रही है। पर मेरे ख्याल से जनता समझदार है, जनता को समझ में आ रही है ये। और किरीट सोमैया कौन से हक से ये लोग आरोप करते हैं, और फिर किरीट सोमैया Z+ सुरक्षा लेके जाते हैं, बोलते हैं, और किरीट सोमैया बोल दिया तो हो गया। मतलब किरीट सोमैया को ईडी का प्रवक्ता है क्या कि आज वो बोलेगा इसके ऊपर छापा पड़ेगा, उसके ऊपर दूसरे दिन वही बात हो जाती है। तो मोदी सरकार को इसका जवाब देना चाहिए कि ईडी सरकारी संस्थान है या भाजपा की प्राइवेट कुछ उनका सोर्स है। मुंबई से सटे कल्याण के टिटवाला में जमीनी विवाद के चलते आरपीआई कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला किए जाने की घटना सामने आई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। पीड़ित व्यक्ति का नाम अनवर शेख है, जिसमें जख्मी हालत में कल्याण से रुक्मणी बाई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टिटवाला पुलिस मामले की जांच कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार माडा टिटवाला में जमीन के मालिकाना हक को लेकर विवाद चल रहा था। जिस व्यक्ति के नाम यह जमीन थी, उसने बाउंड्री वॉल मारने की जिम्मेदारी आरपीआई के कल्याण शहर उपाध्यक्ष अनवर शेख को दी थी। बीते गुरुवार को अनवर शेख उक्त जगह पर बाउंड्री वॉल लगा रहे थे। उनके साथ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अम्बेडकर के जिला अध्यक्ष धन बक्ते और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय परिवर्तन पक्ष के अध्यक्ष नरसिंह गायसमुद्रे भी मौजूद थे। इसी दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने अनवर शेख का विरोध करते हुए उन पर हमला बोल दिया। हमलावरों ने लाठी और लोहे के जरिए राड से हमला कर अनवर को लहूलुहान कर दिया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हुआ। इस मामले में टिटवाला पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने के बाद पुलिस प्रशासन से की है। वहीं धर्मवक्ते तथा नरसिंह गायसमुद्रे ने हमलावरों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। कल्याण से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। मामला पूरा अभी वहाँ पे टिटवाला में मांडा में स्कूल के बाजू में जो मराठी स्कूल है उसके बाजू में वहाँ पे अनवर शेख ये जो है वो उनके नाम पे बिल्डर ने पावर अटर्नी दिया था कि यहाँ के ज़मीन जो है यहाँ पे सर्वे करके कंपाउंड मार के सर्वे प्लान पास है, सर्वे किया है, गवर्नमेंट सर्वे हुआ है। अब भी खाली उसको कंपाउंड मारने का था। वो भूमि पूजन के लिए हमें बुलाया था। मैं था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय परिवर्तन पक्ष की तरफ से, और वक्ते साहब थे आरपीआई अपना दीपक बाबू निकालजे की तरफ से, और हमारे तरफ एक महिला थी। उनके वो हम लोग साथ में गए थे भूमि पूजन के लिए। वहाँ पे गए, वहाँ के जो स्थानिक लोग हैं जिन्होंने ज़मीन बेचा बिल्डरों को,
वो लोग आके वहाँ पे कि ये ज़मीन हमारी है, तुम वहाँ पे कंपाउंड मारने क्यों आए, गाली गलौज करने लगे। डायरेक्ट वो आए और मारना चालू कर दिए। वहाँ पे अनवर शेख को इतना बेदम मारा है, उनका हाथ फ्रैक्चर है, उनके सर में बहुत टाके मार लगा है, मुक्का मार बहुत उनको लगेला है। फिर वक्ते साहब को भी मारा है, मीरा ताई को भी मारा है, हम गाड़ी का कांच तोड़ा है हमारे वक्ते साहब के। जो ये घटना जो हुई है बहुत गंभीर स्वरूप की घटना है। और इस घटने में जो गुनहगार जो है, वहाँ मारने वाले जो है, वो उनके ऊपर 2-3 गुने मर्डर के गुने दाखिल है। तो हमारी एक मांग नहीं है कि उनके ऊपर मौके के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए, मौके के अंतर्गत गुना दाखिल होना चाहिए। दूसरी हमारी मांग है कि हमारे अनुसूचित जाति जमाती के लोगों को, उन्होंने मागासवर्गीय लोगों को गाली गलौज, जातिवादक शिविगाल की, अपमानित शिविगाली की है, तो अट्रॉसिटी एक्ट अंतर्गत गुना दाखिल होना चाहिए। और ये मार इनको लगा है हमारे जो अपने ये इनको अनवर भाई को, तो उनके ऊपर 307 गुना दाखिल होना चाहिए, क्योंकि इतना गंभीर गुना लगा, फ्रैक्चर हाथ हुआ है, मार सर में लगा है। हमारी ये मांगनी है। और इतना ही बोल के मैं जरा 2 शब्द संपत्ता हूँ। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत, जय भीम। उत्तराखंड परिवहन विभाग निगम के केंद्र प्रभारी के साथ नेपाल बस के ड्राइवर कंडक्टर ने की बदसलूकी। आपको बता दें कि भारत नेपाल बॉर्डर के सीमांत बनबसा में उत्तराखंड परिवहन निगम के केंद्र प्रभारी कुलदीप शर्मा और नेपाल के महाकाली यातायात और देशी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बस ड्राइवर और कंडक्टर ने बीच सवारी भरने को लेकर हाथापाई एवं बदसलूकी का मामला सामने आया है। इस पूरे क्रम में केंद्र प्रभारी कुलदीप शर्मा ने आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत सहायक महाप्रबंधक से की, जिसमें अवगत कराया गया है कि नेपाल की बसों में चल रहे ड्राइवर कंडक्टर द्वारा बनबसा में अवैध रूप से सवारियों की बुकिंग की जा रही है। नेपाल महेंद्रनगर के देहरादून चलने वाली बसों द्वारा बनबसा से सवारी उठाने का जब कुलदीप शर्मा ने विरोध किया तो उनके साथ नेपाल से संचालन कर रहे बस ड्राइवर और कंडक्टर ने हाथापाई करते हुए सवारियों को जबरन बस में बिठा कर ले गए। इसकी शिकायत लेकर कुलदीप शर्मा जब नजदीकी थाने गए तो उनको परिवहन निगम विभाग के अंदर का मामला बताते हुए यह कहा गया है कि आपको विभाग का मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आखिर में केंद्र प्रभारी कुलदीप शर्मा के नेपाल बस के ड्राइवर कंडक्टर को शिकायत उत्तराखंड परिवहन निगम कनकपुर में सहायक प्रबंधक में लिखित में दी। कुलदीप शर्मा ने बताया कि नेपाल महेंद्रनगर से चलने वाली को सिर्फ महेंद्रनगर से देहरादून के लिए सवारी बिठाने की अनुमति प्रदान है, इसके अलावा वह कहीं भी रास्ते में सवारी नहीं बैठा सकते हैं। मैंने जब देखा उनके द्वारा बनबसा से सवारी बिठा कर ले जा रही है तो सवारियों का टिकट काटा जा रहा है, तो मैंने इनका विरोध किया। इसी एवज में उन्होंने द्वारा मेरे साथ बदतमीजी कर मारपीट की। उत्तराखंड से जिला चंपावत नेपाल बॉर्डर से पार्वती देवी की रिपोर्ट। कल आपके साथ महाकाली बस सेवा समिति ने क्या कुछ हुआ था? मैंने जब बनबसा से यात्री बैठा रहा था, मैंने उसको रोक नहीं। आप कौन सी गाड़ी में बैठा रहे थे? मैं अपनी रोडवेज की गाड़ी में यात्री को बैठाने की कोशिश, टनकपुर डिपो की गाड़ी में बैठाने के लिए कोशिश कर रहा था। अन्यथा वो सवारी भाग करके नेपाल की महाकाली बस में गई और उन्होंने बनबसा से टिकट कटा रखा था महाकाली में, और ये बनबसा में ही जहाँ तक बुकिंग हो रही है। अच्छा, वैसे परमिशन नहीं है बनबसा से कोई यात्री बैठाने की उनकी कोई परमिशन नहीं है, वो ना ही रास्ते के यात्री बैठाने की परमिशन है, और उनकी परमिशन है केवल महेंद्रनगर से देहरादून। सुनने में आया कुछ छोटे बड़ा कहते कि आपको धक्का मुक्की की गई, आपके साथ बदतमीजी की गई। मुझे धक्का दे करके चले गए, और जब मैं थाने में पहुंचा, मैंने थाने में जा करके बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे धक्का मुक्की है, और वो जबकि उनको यात्री यहाँ से बैठाने की अनुमति नहीं है, तो उन्होंने मेरे साथ जाने से इनकार कर दिया और कह दिया ये आपका विभाग का कार्य है, आपका विभाग जाने। तो आपने विभाग के लिए कुछ लिखा? मैं विभाग के लिए लिखित में भेज रहा हूँ, और उसमें भी जब मैंने पैसेंजर चढ़ने लगा तो इत्तेफाक से मेरे उसका टिकट मेरे हाथ में रह गया, जो कि मैं टिकट आपके पास है? मैं टिकट मेरे पास है, जो कि मैं जो कार्रवाई करने जा रहा हूँ उसके साथ संलग्न करके भेज रहा हूँ। ये टिकट ही है सर? हाँ, ये टिकट है। इसमें लिखा हुआ था ऊपर कुछ, बनबसा से काटा चढ़ेगी सवारी। तो कल आपसे बदतमीजी की गई, आप यहाँ के इंचार्ज हैं? मैं यहाँ बनबसा सिटी सिटीजन केंद्र प्रभारी हूँ, जो कि मैं ये कार्रवाई करने जा रहा हूँ। तो आपकी क्या मांग रहेगी अधिकारी से? हमारी ये मांग है कि यहाँ से इन गाड़ियों को बंद किया जाए, जिससे विभाग की आय बढ़े और हमको समय से तनख्वाह मिले। हम लोगों को 3 महीने से सैलरी भी नहीं मिली है, और सैलरी ना मिलने के कारण विभाग की आय में कमी।